anyone wants to join, he will join, then we will continue. So today we are going to discuss about some GTU questions also, and then we are moving to the next topic. So we are going to introduce one new thing in the K map, that is don't care. Okay, so everyone should ready with their notebooks and pen. So if you have not taken, I will give you 2 minutes. You can take your notebooks and pen. Then we will start. पेन पेपर लेकर बैठो अभी. Okay, so we shall start. Okay, this is the question right now. You need to solve it. The first thing you need to tell me which midterms are present in this Boolean function. कौन कौन से midterms है यहाँ पर वो आपको बताने हैं. And you should arrange in increasing order. कौन कौन से midterms हैं? Anyone got the answer? Zero to 9, 10, 13. Zero to 8, 10, 13. Yes, it's correct. This 0 to 8, 10, 13. So now prepare a 4 variable K map and fill all those things. So you need not to fill in this order. You can fill whatever I have told you. So draw 4 variable K map. And first fill that thing. So this is a special question. That's why we are dealing with this. Meanwhile, I will change the order.
Okay, so everyone able to fill this one in this order, I think. Okay. So now what will happen? You will not able to see any groups. तो यहाँ पर आपको कहीं ग्रुप नहीं मिल रहे होंगे. तो ये जो चारों कॉर्नर है, ये चारों कॉर्नर पेपर के चार कॉर्नर है. अगर चारों कॉर्नर को फोल्ड करो तो चारों कॉर्नर फोल्ड करके एक जगह पर लेकर आओगे तो चारों साइड में साइड बाय साइड आ जाएंगे. तो वो चारों कॉर्नर का भी एक पेयर का बन सकता है. तो ये चारों कॉर्नर का एक ग्रुप बनेगा. तो ये एक स्पेशल ग्रुप है जो आपको हमेशा याद रखना है. ये ऊपर से भी फोल्ड हो सकता है, साइड से भी फोल्ड हो सकता है और चारों कॉर्नर से भी फोल्ड हो सकता है. तो अगर चारों कॉर्नर को फोल्ड करोगे तो ये ग्रुप बनेगा. तो यहाँ पर क्या है नीचे, here if I write I can write a b bar. ठीक है. सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a b bar. फिर ऊपर क्या लिख सकता हूँ, a bar b bar. C dash D dash. इधर इधर a bar b bar. अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, a bar b bar और a b bar में से B bar. B bar. बी बार b bar. तो यहाँ से b bar आएगा. ऊपर से क्या कॉमन आएगा देख लो, c bar d bar है यहाँ. तो डी कॉमन आएगा. D bar. D bar. d नहीं, c bar, c d bar. बी बार सॉरी उसका. डी बार हाँ, ऊपर से d bar आया और लेफ्ट से क्या कॉमन आया, b bar. तो एक ग्रुप का आंसर क्या होगा, b bar d bar. ये एक आंसर हुआ. और ये 13 वाला ग्रुप का तो कोई बनेगा ही नहीं. तो वो नहीं बनेगा तो उसका आंसर क्या होगा, यहाँ से ए बी ऊपर से b bar ए बी और सी बार डी. हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसको, देन वी विल मूव. चलो अब जीटी क्वेश्चंस पे मूव कर जाता हूँ. सर ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन नहीं निकले. हाँ हो सकता है, कॉमन तो निकलेगा. जो ग्रुपिंग बताइए उसमें कॉमन तो निकलेगा. तभी तो ग्रुप ऐसे बनाए, नहीं तो ग्रुप ही नहीं बनाते ना ऐसे. ओके, पहले एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ फिर मैं आपको पेपर से लेकर, क्योंकि पेपर में हो सकता है वो टॉपिक से क्वेश्चंस हो. सो नेक्स्ट इज डोंट केयर. डोंट केयर मतलब आपका इंग्लिश में डोंट केयर का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलो डोंट केयर मतलब उसका ध्यान नहीं रखना है. तो हाँ ध्यान मत दो, लेकिन अगर वन के साथ वो मिलके बड़ा ग्रुप बनता है तो उसको बनाना है. और अगर वो वन के साथ नहीं मिल रहा है कहीं भी बाकी रहता है तो छोड़ सकते हो. Suppose we are giving a problem where we have to implement a circuit which can generate a logic 1 when 2, 7 and 15 appears on 4 variable input, and logic 0 when we are having 0, 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14. तो जब 2, 5, 2, 7, 15 आता है तब 1 आएगा और बाकी सब ये 0, 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14 आएगा तो वो 0 आएगा. अभी देखो 0 हो गया, 0 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 नहीं है, 3 इसमें है ही नहीं. 4 से फिर है 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 3 नहीं है, 8 नहीं है, 9, 10, 11 नहीं है, 12 नहीं है. तो ये सारे कहाँ गए, वो सारे डोंट केयर कहलाते हैं. जो अगर जीरो, जिसमें 0 भी नहीं आ रहा और 1 भी नहीं आ रहा, वो क्या होंगे, डोंट केयर. सो हियर वी आर हैविंग टोटल 12 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन वी आर हैविंग रिमेनिंग, 3, 8, 11 एंड 12. तो ये 4 जो होंगे वो होंगे डोंट केयर, वेयर वी कैन जनरेट लॉजिक 1 और लॉजिक 0. वो आपकी चॉइस है, लॉजिक 1 भी रख सकते हो और लॉजिक 0 भी रख सकते हो. लेकिन लॉजिक 1 अगर वो 1 के साथ मिलकर बड़ा ग्रुप बनाता है तो लॉजिक 1 की तरह ट्रीट होगा, और अगर वो 1 के साथ नहीं मिल रहा कहीं भी तो वो 0 की तरह ट्रीट होगा. वी विल टेक एग्जांपल. सो हम उसको एक्स से मार्क करेंगे के मैप में. सो ये एक एग्जांपल है. तो 2, 7, 15 और बाकी 3, 8, 11, 12 में डोंट केयर. आपका के मैप बना लो 4 वेरिएबल का, उसमें टी 2, 7, 15 पे 1 डाल दो और ये सब जगह पे एक्स डाल दो.
सर एक 2 का ग्रुप बनेगा, एक 4 का ग्रुप बनेगा और एक सिंगल रहेगा। ओके, चलो देखते हैं। सो इफ यू फिल इट विल बी लाइक दिस, 2 7 15 पे 1 और 3 8 11 12 पर x, ये सारा x। आपको थोड़ा ऑर्डर चेंज आया होगा बट होगा ऐसे ही। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो 3 7 15 और 11 ये चारों मिलकर एक 4 का ग्रुप बना रहे हैं, तो उसको बनाना है। ठीक है, तो यू विल मेक दिस ग्रुप। अब ये 1 अकेला है, ये 1 इस x के साथ 1 मिलकर 2 का ग्रुप बना सकता है, तो वो 2 का भी बनाना है। अब ये 2 x बाकी रह रहे हैं, तो उनको छोड़ देना है। यू डोंट बॉदर अबाउट इट, वो 0 की तरह ट्रीट होंगे। और ये जो दोनों x है वो 1 की तरह ट्रीट होंगे। सो यू हैव टू सॉल्व द डोंट केयर इन दिस वे। सो योर आंसर शुड बी दिस वन, सी डी ए बार बी बार सी। सबका आ रहा आंसर, चेक कर लो। सर कैसा आया, नहीं समझ में आया। यस सर, आ गया। कहीं कहीं सर वो डोंट केयर को सर डी से भी डिनोट किया जाता है। हाँ, वो किसी किसी बुक में डी से डिनोट करते हैं, नॉर्मली आप एक्स से डिनोट करना यहाँ पर। सर अभी अभी सर दिए हुए हैं भी डी से सर। क्या सर यहाँ पर क्वेश्चन भी सर डी पर है डिनोट किया हुआ। वो डी मतलब डोंट केयर, वो डी से डिनोट नहीं किया है। डी का मतलब होता है डोंट केयर। ओके सर सर। इसको उसको सर इस टेबल एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। सर इस टेबल को एक बार और सर थोड़ा बता दीजिए सर। इस टेबल को नहीं बताऊंगा, आप दूसरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें करेंगे। सर इसको सर एक बार ये बता दीजिए, नहीं समझ में आया। हाँ सर हाँ, इसको नहीं बताइए। दूसरा उसी तरीके का क्वेश्चन करेंगे भाई, वही बोल रहा हूँ सर ना। उस ये क्वेश्चन सर तो उस सॉल्व किया हुआ था, इसलिए उसको नहीं करते। सर उसमें जो एक्स था सर उसको भी कंसीडर करना है क्या सर? हाँ चलो, यहाँ पर डोंट केयर है नहीं। चलो क्वेश्चन 2 का सी, टेबुलेशन मेथड है, जाने दो। ये भी वेरिएबल है, ये है। ओके, थर्ड का ये, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यू नीड टू सॉल्व इट। So first we will prepare the 4 variable K-map. So I will copy that K-map from here only, so that it will be easy for me. चलो जब तक वो हैंग हो गया है, so we will solve it. Okay, 4 variable K-map है, यहाँ पर WXYZ है, तो WXYZ हो तो ABCD मत ले लेना, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब ये हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10, sorry,
12, 13, 14, 15, ये सारे हो गए मिन टर्म्स। ओके, सर यस, टेबल में 10 से पहले क्या बोलो वापस, सुनाई नहीं दिया ठीक से मेरे को। सर ये जो टेबल है इसमें 10 जो है सर, हाँ, सर उससे पहले 11 क्यों लिए हैं? ये तो कितनी बात बता दी, कौन पूछ रहा है भाई? अभिषेक तिवारी। अभिषेक भाई, ये तो बहुत पुराना हो गया। यस सर, बात नहीं समझ में आ रहा। ये इसलिए किया है कि ग्रुपिंग करते टाइम एक वेरिएबल कम कर सके, इसके लिए। अगर ये रख लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ए डैश, सॉरी मैं पहले यहाँ पर पूरा कर ले दो इसको, उसके बाद बताता हूँ। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सॉरी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नीचे में सर रखिए, सर नीचे में रखिए ना एक्स एक्स वाई और ऊपर में सर डब्ल्यू जेड। है, नीचे में डब्ल्यू एक्स ही आएगा। डब्ल्यू एक्स या आपको वाई जेड। हाँ अभिषेक तिवारी, यहाँ क्या आएगा, वाई बार। अभिषेक, यस सर। यस हाँ सर। ये क्या होगा, वाई बार जेड बार, ये क्या होगा, वाई जेड बार। वाई जेड बार कि वाई बार जेड? वाई बार जेड। यहाँ क्या होगा, वाई जेड। यहाँ क्या होगा, वाई जेड बार। ओके। अब मैं पोजीशन चेंज करता तो क्या होता, वाई बार जेड प्लस वाई जेड बार, ये दोनों टर्म आजू बाजू आते, 0 1 के बाद 1 0 लेता तो। अब इन दोनों में से इसको रिड्यूस करके बताओ, चलो ये रिड्यूस होगा? यस सर। है, नो नहीं सर। होगा। हाँ अब इसकी जगह कॉमन नहीं पर निकल रहा सर। अब इसकी जगह वाई जेड लिखो, अब रिड्यूस होगा? ये जेड सर। जेड यस सर, कॉमन जेड कॉमन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होगा, इसलिए हमने ये यस किया। सर, आंसर जेड होगा। तो वाई वाई बार निकल गया और बचेगा क्या आंसर में, जेड। तो एक वेरिएबल Z रिड्यूस आंसर हो होगा। सके, इसके लिए हमने इतना मेथड पीछे किए। क्लियर अभिषेक? यस सर, यस सर। ओके, सर नाउ अब हाँ बोलो। सर जैसे कि कोई मतलब फंक्शन दिया गया है सर, जैसे कि ए और बी डैश और प्लस सी डैश प्लस डी, तो सर इसको सर तो ये तो सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, तो सम ऑफ प्रोडक्ट तो ये तो टूट जाएगा ना। बीच में वॉइस ब्रेक हो गई थी, क्या बोलो तो फिर से वापस। सर बोले कि एक कोई फंक्शन है जैसे ए बार बी और प्लस सी बार बी, इसको सर अगर ब्रेक करेंगे तो सर इसका जो सर आएगा वो होगा ना। हेलो हाँ, सर। बोलो। सर आवाज नहीं जा रहा है नहीं क्या? तुम्हारा नहीं आ रहा है, क्या बोलो तो सही, क्या बोला है? सर जैसे कि यहाँ पर फंक्शन है सर, जैसे कि यहीं ले लीजिए सर, एक्स और डब्लू है, तो यहाँ पर एक्स बार डब्लू है, एक्स बार डब्लू है और प्लस वाई बार जेड है, तो सर अगर इसको सर ब्रेक करेंगे तो सर ये क्या बनेगा सर, प्रोडक्ट ऑफ सम ही बनेगा। हाँ तो प्रोडक्ट का सम ही बनेगा ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ही होगा, एसओपी फॉर्म में ही होगा वो ना, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे वेरिएबल होने चाहिए।
वो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे सारे आपको। यस सर। एग्जाम में वैसा नहीं आता, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जैसा अभी लिखा है ना ऊपर। सब फिल कर लिए 1 8 9 12 13 14। कोई बाकी रहा कि हो गया सब? हो गया सर। ओके, तो कितने का ग्रुप बनेगा पहला? 2 और 4 4 का का सर। एक कितने ये का? 8 का सर। हाँ, पहला ग्रुप 8 का 8 का, ये 8 का ग्रुप बनेगा। ग्रुप 8 का। क्या होगा इसका आंसर? चलो इसको 8 का ग्रुप का आंसर बताओ। अभिषेक यस सर। आंसर बोलो, इसका क्या होगा 8 के ग्रुप का? सर वाई बार वाइट प्लस नहीं वाइट डैश होगा। वही बार बोलते हैं या डैश बोलते हैं, क्या है ये यार, वो समझो थोड़ी बोल कुछ। रहा आंसर होगा खाली वाई बार। सिंगल वाई बार। हाँ, सिंगल आंसर आएगा। जितना बड़ा ग्रुप उतना छोटा आंसर। ठीक है, 16 है। का सर आंसर बना है। हाँ बोलो। सर वो लेफ्ट साइड में जो डब्ल्यू एक्स है तो पहले लिए 0001, तो 01 के बाद 10 लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा सर। लास्ट में 11 लेंगे तो इधर या उधर। हाँ तो वो तो चेंज होगा, पर हमको लेना नहीं है ना, लेना ऐसे ही है। वो तो बता दिया क्यों ऐसे लेना है। ऑर्डर ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो ऑर्डर लिया तो गलत। अब बताओ, अब कितने का ग्रुप बनेगा? 2 का। 4 4 4 का। 2 का सर। 4 4 के 2 दो का। ग्रुप 2 का बनेंगे। सर। सर देखो 2 कौन का सा? बनेगा। 4 4 का 2 बनेगा। का। यस सर, चार्जर का 2। एक ही मिनट। सर ये 2 का। सर ग्रुप को सर ओवरलैप कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो। तो सर ओवरलैप करके तो बहुत सारा ग्रुप बन सकता है सर। बन सकता है, लेकिन आपको सारे 1 कवर करने हैं। 1 बाकी रहे तो ही ओवरलैप करना है, बाकी तो नहीं करना है। ओके सर। तो यहाँ 2 ग्रुप बन जाएगा। एक ही मिनट, बना तो लेने दो मेरे को। ये 4 का एक ग्रुप बनेगा, और फिर सेम वे नीचे भी 4 का ग्रुप बनेगा। अब बोलो इस 4 का ग्रुप का आंसर क्या होगा? जेड जेड डैश प्लस डब्ल्यू डैश। जेड डैश प्लस डब्ल्यू डैश की डब्ल्यू डैश इंटू जेड डैश? W dash into Z dash. डब्ल्यू बार डॉट जेड बार, और यू कैन से एंड। अब तीसरा बनेगा ये दोनों का और ये दोनों का। सारे 1 कवर हो जाएंगे इसके बाद। Sir, यस सर, इंटू होगा, हम ऐड कर दिए थे। sir,
हाँ, एक मिनट आया हूँ। तो अब ये 1 इसके साथ जाएगा, बस कलर थोड़ा चेंज कर देना ताकि तुमको पता चल जाए कि तीसरा ग्रुप है। नाउ यू कैन आस्क। यस, तो ये सर तीन राइट ग्रुप है। साइड में सर राइट साइड में 8 का ग्रुप बनाए तो उसमें तो सभी 1 कवर हो ही गए, तो फिर से ये सर 2-2 का कवर क्यों कर रहे हैं राइट साइड अब में? देखो, अगर मैं ये ग्रुप नहीं बनाता, इस 1 को लिखो तुम, चलो क्या आंसर लिखोगे, और ये ग्रुप के साथ लिखो, किसमें नंबर ऑफ गेट्स कम चाहिए, तुम मेरे को वो आंसर बताना। इसका आंसर आएगा एक्स जेड, एक्स जेड बार सर। ठीक है। और अगर सिंगल इसका बनाओगे, आंसर आएगा, ये दोनों टर्म तो सेम है, चलो, प्लस इसका आंसर आएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाई डैश। जेड बार। वाई जेड डैश। किसमें गेट्स ज्यादा चाहिए, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? ओके सर, वो नीचे वाला में ज्यादा चाहिए सर। हाँ, तो इसलिए वो हम लोग, नीचे वाला में ज्यादा हाँ गेट तो इसलिए चाहिए। हम लोग ऊपर वाला करते हैं। समझ में आ गया क्यों बड़ा साइज का ग्रुप बनाते हैं? ओके सर। सर अगर एग्जाम में सर नीचे वाला की तरफ करेंगे सर तो क्या होगा नंबर सर? कम मिलेंगे। बट सर इसमें तो मतलब इसमें देखना पड़ेगा कि गेट भी मतलब किसमें कम लग रहा है, क्योंकि उसमें 8 ग्रुप बनाए थे तो उसमें सभी 1 तो कवर हो गए थे सर। एक 1 तो बाकी था ना। सर राइट साइड में सभी तो कवर हो चुके थे, हाँ, उसमें क्या बाकी था? ये अगर हटा दूं तो कहाँ कवर हो रहा है? ये लो, ये हटा दिया, ये 1 तो बाकी रह गया ना। यस सर, वो तो लेफ्ट साइड में, वो राइट सर साइड में बोल रहे हैं सर। एलएचएस में पूछ रहे सर, एलएचएस में पूछ रहे हैं। एलएचएस और आरएचएस कहाँ है इसमें? ये पूरा टेबल है, सभी 1 इसके अंदर, जितने टेबल इसके अंदर जितने भी 1 है सारे कवर होने चाहिए आपको, बाकी लेफ्ट और राइट कुछ नहीं देखना। सर वो बोल रहे हैं जो 8 ग्रुप में जो बना वो सभी में उसमें तो 1 कवर हो चुके थे राइट साइड हाँ, में, तो वो उनको लेफ्ट साइड में जो उनको कवर करना था। हाँ, वो करना था राइट साइड में जो कवर करना था, लेकिन इसके साथ मिलकर वो बड़ा ग्रुप बना रहा है, इसलिए बड़ा बनाना है ग्रुप। बड़ा ग्रुप रहेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो जाएंगे, तो गेट्स का साइज कम हो जाएगा। ओके सर। सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमको कम करने हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है कि फंक्शन जो है रिड्यूस आना चाहिए, बड़ा आएगा तो मतलब ही क्या है। तो अगर आप 2 का बनाओगे तो आपके पास फंक्शन में 3 वेरिएबल का आंसर आएगा, तो उसके लिए तो आपको नंबर ऑफ इनपुट ज्यादा चाहिए, तो वैसा गेट नहीं बनाना, हमको नंबर ऑफ इनपुट कम चाहिए, वैसा बनाना है। इसके लिए इस तरीके से करते हैं। तो आप कितने बार भी यूज कर सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी। चलो, वी विल टेक अनदर एग्जांपल। चलो, वी आर हैविंग ए प्रॉब्लम ऑफ डोंट केयर। So now it's good. तो अब यहाँ पर कुछ नहीं भी आया तो आप कुछ भी ले सकते हो, WXYZ भी ले सकते हो, ABCD भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ओके, चलो अब ग्रुप्स डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट। फिल करना स्टार्ट करो, मैं भी फिल करूंगा, तब तक आप लोग का हो जाएगा। सो 0 पर है 1, 1 पे भी है, 5 पे चाहिए फिर, और 5 पर है, 2 पे नहीं चाहिए तो 2 पे डिलीट कर देता हूँ, 3 पे भी नहीं चाहिए, 4 पे भी नहीं चाहिए, 4 पे डोंट केयर है, सो आई विल प्लेस ए डोंट केयर एक्स। 3 पे भी डोंट केयर है तो 3 पे भी डोंट केयर डाल देता हूँ।
देन 4 हो गया, 5 पर 1 है, ठीक है, 6 पे कुछ नहीं है, 7 पे डोंट केयर है, तो 7 पे डोंट केयर डाल देते हैं। देन 8 पे कोई नहीं है, 9 पे 1 है, तो 8 पे कुछ नहीं है, 8 पे डिलीट कर दो, 9 पर 1 है, 10 पे डोंट केयर है, 11 पे भी डोंट केयर है, 12 पे कुछ नहीं है, 13 पे 1 है, 14 पे 1 है और 15 पे 1 है, 12 पे कुछ नहीं है, 13 पे 1 है, 14 पे 1 है, 15 पे 1 है। इतना फीलिंग हो जाए तो बताना मेरे को सब। यस सर, हो गया। हो गया, सभी का हो गया। यस सर। यस सर। हो गया। यस सर। ओके, सो नाउ कितने का ग्रुप बनाऊं मैं पहला? 8 का सर। सर 8 का। 8 का ग्रुप बना देते, चलो। सो दिस इज योर ग्रुप, आई थिंक सो सबने यही बोल रहे होंगे 8 का ग्रुप। यस सर। यस सर। ओके, आंसर बोल दो इस ग्रेड के ग्रुप का। जेड सर। जेड सर। सर। जेड सर। जेड, गुड। रो में आपकी रोटर 1 हो जाएगा। आवाज ब्रेक हो रही है बेटा आपकी, क्या बोल रहे हो? सर रो में जो है पूरा 1 हो जाएगा, और सर जो कॉलम होगा उसमें जेड बचेगा। अच्छा, चलो अभी आप पहले दूसरा ग्रुप तो बताओ कितने का बनाया है? 4 का कितने सर। का? 4 का सर। कौन कौन सा नंबर 4 का। 2 ग्रुप बनेगा सर 4 का। 0145। 4 का 2 ग्रुप बनेगा सर। 0145। और एक एक तो राइट साइड, एक राइट साइड सर 1 और एक्स, 1 और एक्स। वो दोनों का यानी आंसर सर बोल दो। 15 और 11 सर, 15 उसके बाद सर 11 और 40 और 10। यस। इसका आंसर होगा डब्ल्यू डैश वाई डैश। डब्ल्यू डैश वाई डैश। डब्ल्यू डैश वाई डैश। वाई डैश एक राइट साइड में होगा। डब्ल्यू डब्ल्यू वाई सर, और एक का। यस सर, डब्ल्यू वाई। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर, सो इट्स करेक्ट। तो डोंट केयर का मतलब अगर यही एक और डोंट केयर यहाँ होता, इसकी जगह पर एक डोंट केयर यहाँ होता, तो ये डोंट केयर खाली रहता, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 0 की तरह ट्रीट होगा, ये सारे 1 की तरह ट्रीट होंगे। So is it clear up to this point? यस सर। यस सर। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं G2 में। अभी सब कंफर्टेबल है इसके साथ कि और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं? सर एग्जाम में ये ग्रुपिंग करके दिखाना होगा। हाँ, ग्रुपिंग करके सारे आंसर्स सब होने, सबके स्टेप के नंबर है। पहले सर जो 1, 3 हाँ बोलो। सर, एक क्वेश्चन 3 वेरिएबल वाला दीजिए सर, और एक क्वेश्चन सर 5 वेरिएबल वाला। 5 वेरिएबल वाला नहीं आता है क्वेश्चन, बहुत बड़ा हो जाता है 5 वेरिएबल का। तो सर 3 वाला एक बार दीजिए। 3 वाला भी सर यहाँ जेड और डब्ल्यू डैश वाई डैश प्लस डब्ल्यू और okay, so you can try this one. ये 2 क्वेश्चन ही लेते हैं, so you will be little bit more confident कि मेरे को क्वेश्चंस बता रहे हैं। Okay,
तो इस पीसी को सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसके सारे मिन टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे। हेलो यस, टेल मी। सर, आवाज नहीं आ रही थी। मैं पूछा, पहले तो आप आंसर करो तो करेंगे। क्या करेंगे पहले इसमें? दूसरे पहले वाले टर्म्स में क्या क्या मिसिंग है? बी एंड सी। तो क्या करेंगे? बी यस प्लस सर। बी बार इंटू सी प्लस सी बार। ब्रैकेट ओपन करो, फाइंड करो कौन कौन सा मिन टर्म है। दूसरे में क्या मिसिंग है? बी सी है, ए मिसिंग है। तो क्या होगा? पहला ए बी सी, देन दूसरा क्या होगा? ए बी सी बार, फिर तीसरा क्या होगा? ए बी बार सी, चौथा क्या होगा? ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार फिर इधर क्या होगा? ए बी बार सी ए बी बार सी प्लस फिर ए प्लस बार बी ए बार बार सी। बी बार सी। ठीक है, अब इसको कर लो। पहला ये हो गया 111 प्लस 110 प्लस 101 101 प्लस प्लस 100 100 प्लस 101 101। दो बार 101 आ रहा है तो एक ही बार लिखना है। 110 001। 001। यस सर। ये हो गया 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5। दो बार है तो हटा दो 1। 1 लिख देंगे। हाँ, तो बना दो 23 का समेशन एम, स्मॉल एम आएगा, सॉरी, स्मॉल एम 1 4 5 6 7। ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व इट विथ 3 वेरिएबल के मैप। तो 3 वेरिएबल के मैप होगा तो 8 खाने होंगे, तो 8 खाने बना दो पहले। तो एक तो हो गया ए और एक हो गया बी सी। ठीक है, और एक होगा ए। ये आ गया। इधर नाउ दो वेरिएबल 0 1 यहाँ पर ऊपर 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 3 2 4 5 7, सॉरी 6 7। ये हो गए सारे मिन टर्म्स। जो जो मिन टर्म्स अवेलेबल है वहां पर 1 फिल कर दो। तो कहाँ कहाँ पे है? 1 4 5 6 7। सो
एक 1 पे है, दूसरा 4 पे है, फाइव पे है। नोटबुक में तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, यहाँ तो क्या है कि ट्रैक ड्रॉप करना है इसलिए टाइम लगता है। सिक्स और सेवन। इतना फिल हो गए तो एक, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो आपने फिल सही किया होगा तो ही मिल जाएगा। अब ग्रुप बना दो, कितने कितने का ग्रुप बनेगा? एक 4 2 का चार सब दो ग्रुप का। बनेगा सर। एक 4 का बनेगा, एक 2 का बनेगा। 4 और 2। हाँ, तो एक 4 का एक 2 का बना दो। तो ये 4 का और ये 4 का आंसर क्या आएगा इसका? सर ए सर, ए सर। ए प्लस बी डैश सी। बी डैश सी सर। दूसरा ये 2 का बी डैश सी। तो ये हो गया 3 वेरिएबल के में। मोस्ट प्रोबेबली 4 वेरिएबल के मैप ही आता है 4 मार्क में। So you can practice one more question, and then we will move to the next method. VEM, वेरिएबल एंटर्ड मैप। ये लास्ट क्वेश्चन है के मैप का प्रैक्टिस के लिए। अगर कोई और प्रैक्टिस करना है तो आप नेट पे जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। So this is the last question, you have to answer it. Anyone got the answer? इसका आंसर आया?
सर क्वेश्चन क्या है सर? मेरे को भी सॉल्व ही करना पड़ेगा आइडिया मेरे को भी आंसर डायरेक्ट नहीं आ सकता है। सॉल्व कीजिए सर, क्या सॉल्व कीजिए सर, तभी ना मिलाएंगे लोग आंसर सही है कि नहीं। सॉल्व बता देता हूँ ना आंसर क्या होगा। ABCD नो लिया है, सर, WXYZ लिया है। सर सर डब्ल्यू एक्स वाई जेड ABCD तो ले ही नहीं सकते इसमें। हाँ क्योंकि ये दे तो दिया। एक आएगा W बार X बार और एक आएगा YZ। W बार X बार प्लस YZ। यस सर, सही है। ये सर सही है। बस So this will be the answer. नहीं मांग तुम्हारा, देख लो चैट बॉक्स में तुम दूसरा लिखा हो। अगर किसी का नहीं आया है तो they can cross check again. अब फटाफट चैप्टर्स खत्म होंगे। अब सीधे वेरिएबल एंटर्ड मैप होगा। यहाँ पर जैसे अगर 3 वेरिएबल है तो हमको 2 वेरिएबल के मैप से ही सॉल्व करना है इसको। तो कैसे कर सकते हैं, एक वेरिएबल उसमें एंटर करना पड़ेगा। तो वो तरीका सीखेंगे कैसे करना पड़ेगा। तो वो एक ये वाला तरीका है। देन ये पूरा के मैप खत्म हो गया। उसके बाद फिर आएगा टेबुलेशन मेथड। इसके बाद टेबुलेशन मेथड इजी है, वो डिफिकल्ट नहीं है। तो टेबुलर फॉर्म का भाई है क्या? के मैप का ही है, बट यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। 5 वेरिएबल से ज्यादा कहो तो के ये टेबुलेशन मेथड इफेक्टिव होता है। ये खत्म करोगे टेबुलेशन मेथड, फिर आएंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन लॉजिक डिजाइंस इम्प्लीमेंट। ये तो हमने कर लिया है, तो ये हमको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नैंड एंड नॉर लॉजिक से सब कर लिए है, तो ये सब जाने दे सकते हो। एडर सबट्रैक्टर्स भी कर लिए है, तो सेक्शन 4 में ये भी कंप्लीटेड है हमारा। तो इससे ये सब रिवाइज करते रहना, तो फिर फटाफट खत्म होगा। नहीं तो फिर वही वेट नहीं करना मेरे को वहां पर। हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर सब खत्म है। सर पीपीटी को ग्रुप में डाल दीजिएगा। पीपीटी तो अपलोड कर दूंगा। फिर यहाँ से पढ़ना होगा बाइनरी पैरेलल एडर। ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। कि अगर आपको 4 बिट दिए हैं, 4 बिट को ऐड करना है, तो A0 पहले सबसे पहले लेफ्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऐड करोगे, A1 B1, उन दोनों का सम आएगा और एक कैरी आएगा, तो कैरी नेक्स्ट फुल एडर में जाएगा। तो ये दूसरे में जा रहा है। ये तो हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि कभी भी स्टार्टिंग में कैरी नहीं आ सकती, ये हमेशा 0 होगा। फिर इन दोनों स्टेज का जो कैरी होगा वो नेक्स्ट में प्रोपोगेट करेगा, ये उसमें होगा, ये उसको। इसको पैरेलल एडर भी बोलते हैं और रिपल कैरी एडर भी बोलते हैं। सो ये बस खत्म करोगे तो हार्डली इट विल टेक टाइम्स। फिर सबट्रैक्टर है तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करना है, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या करोगे, नॉट गेट लगा दोगे, तो सर्किट इजी हो जाती है। अब ये फुल एडर एंड सबट्रैक्टर दोनों कॉम्बाइंड है, एक ही सर्किट से आप दोनों परफॉर्म कर सकते हो। एम को 0 सिलेक्ट करोगे तो एडर की तरह वर्क करेगा, 1 सिलेक्ट करोगे तो सबट्रैक्टर की तरह करेगा। फिर लुक अहेड कैरी एडर वो बहुत स्लो था, तो दूसरा एक फास्ट एडर्स बनाया जो पहले से ही कैरी देख लेता है कि होगा कि नहीं होगा। तो उसका एक इक्वेशन है ये सारी। फिर कॉम्बिनेशन सर्किट्स, यहाँ पर अब फिर यहाँ से नया चालू होगा, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर्स। फिर यहाँ पर के मैप का अब यूज होगा, सब ये सब के मैप को आपको बनाना है। फिर बाइनरी टू ग्रे का सभी G1 G2 G3 G4 का कन्वर्जन्स।
सर्किट डायग्राम्स तो आपको आते हैं। बाय BCD टू XS3 आप डोंट केयर का यूज सीखोगे। कहाँ पे डोंट केयर का यूज करते हैं? तो ये सब कोड कन्वर्टर्स जब सर्किट बनाते हैं ना हार्डवेयर पर, तब ये जरूरत पड़ती है केएमएफ की। कंपेरेटर में 3 फंक्शन हो सकते हैं, A इक्वल्स टू बी, A ग्रेटर देन बी, B ग्रेटर देन A। तो ये सारे कैसे बनाओगे सर्किट में, वो होगा 1 यूनिट कंपेरेटर होगा। एक्सप्रेशन तो ठीक है, इजीली बना सकते हो। 1 बिट तो बहुत इजी है, 2 बिट डिफिकल्ट है। पैरिटी तो पढ़ लिया है, पैरिटी वही फटाफट आप कर लोगे, पैरिटी कैसे करते हैं। तो बस इतना है, इसमें सिलेबस में बहुत है, तो थोड़ा सा रिवीजन रेडी रखना, नहीं तो दिक्कत होगी। पूरा होल सिलेबस इतना ही है? अभी तो एक दूसरा चैप्टर चल रहा है, अभी तो इस ऐसे तो 3 चैप्टर और है। ये खत्म करेंगे तो समझ लो कि 35% 40% सिलेबस ओवर होगा। सेकंड चैप्टर खत्म करेंगे तो लास्ट के जो 2 चैप्टर वो तो फालतू है बिल्कुल, मतलब उसमें कुछ आपको ज्यादा सीखने वाली चीज नहीं है। एक बार ऑपरेशन समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बट आपको सर्किट तो याद रखनी ही पड़ेगी। तो वो लास्ट चैप्टर तो ऐसे है कि आपको सर्किट याद रहेगी तो आप ऑपरेशन समझा पाओगे, अगर सर्किट याद नहीं रहेगी तो ऑपरेशन नहीं समझा पाओगे। चलो अटेंडेंस दे दो। रविंद्र, रविंद्र, हर्षित, यस सर। मनीष, मनीष, यस सर। ऋषभ, यस सर। विपुल, यस सर। जयशंकर, अभिषेक, यस सर। राजकुमार, यस सर। अविनाश, यस सर। अमोद, मणिरत्ना, सुनीता कुमारी, सोनाक्षी, Present, sir. शिल्पी, Yes, sir. निधि, Yes, sir. आर्यन, यस सर। अमित, यस सर। रूमा, बजरंग, बजरंग, बजरंग एब्सेंट आज, क्या बात है। यस सर। बजरंग कुमार सर। कहाँ था भाई? सोनू, सोनू कुमार, अमन कुमार, यस सर। राजीव, यस सर। धनंजय, यस सर। उमंग, तो बजरंग कुमार में एब्सेंट लगा दिए क्या? यस नहीं हो गया प्रदन। कशिश, Yes, sir. अंकित, प्रेजेंट सर। अखिलेश, यस सर। अखिलेश, यस सर। चंदन, चंदन, यस सर। भूमिका, चंदन भूमिका, Yes, sir. दिव्यांशु, यस सर। सोनू, सोनू यादव, यस सर। यस सर। गगन, यस सर। विनय, प्रेजेंट सर। विराज, यस सर। श्रवण, प्रेजेंट सर। श्रवण कुमार। आशीष, यस सर।
रोशन, Present, sir. रिंकू, यस सर। विक्की, प्रेजेंट सर। मुनीश, यस सर। अलसाइफ, ब्रिजेश, हेलो सर। ब्रिजेश, रोहिणी, हेलो सर, ब्रजेश। सर ब्रजेश का बना दीजिएगा, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। रोहिणी, ब्रजेश प्रेजेंट था सर। रोहिणी, रोहिणी, चैट बॉक्स में लिखी है यस सर। गौरव, अभिषेक तिवारी, यस सर। अरमान, यस सर। उदित, Present, sir. सुमंत, प्रेजेंट सर। सौरभ, यस सर। पंकज कुमार, यस सर। ओम प्रकाश, यस सर। राहुल कुमार, यस सर। आलोक कुमार, सदाशिव, पूर्णिमा, Yes, sir. शिबू, Yes, sir. राहुल, रवि, प्रेजेंट सर। प्रियंका, Yes, sir. ओके। सर बजरंग कुमार सर absent लगा हुआ है। कर दिया भाई बजरंग। सर मेरा absent हो गया। ए लगा हुआ है। अरे नहीं लगा हेलो भाई। सर। हेलो सर। सोनू। सोनू कुमार प्रेजेंट है भाई, सोनू कुमार। यस। ठीक है सर, बजरंग कुमार ये है। हाँ, और कौन थैंक है यू। भाई? ओके, बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।